नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 6 नगर पंचायतों में आम चुनाव और 36 अन्य नगर निकायों में उपचुनाव के मतों की गणना जारी। 538 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हथियारबंद माओवादियों से किसी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया। और मौसम विभाग ने आज रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा तथा बांका जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 6 नगर पंचायतों में आम चुनाव और 36 अन्य नगर निकायों में उपचुनाव के मतों की गणना जारी है। सबसे पहले ई वोटिंग के तहत दिए गए मतों की गिनती की जाएगी। इसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 26 जिलों के सभी संबंधित अनुमंडलों में मतगणना हो रही है। दोपहर बाद तक परिणाम आने की संभावना है। इस चुनाव में 538 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निकाय में 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि 3 पदों पर उच्च न्यायालय के आदेश के कारण निर्वाचन स्थगित कर दिया गया है। 121 वार्ड पार्षद, 7 मुख्य पार्षद और 8 उप मुख्य पार्षद के लिए 28 जून को मतदान हुआ था। देश में पहली बार बिहार में मोबाइल ऐप के जरिए ई वोटिंग हुई, जिसके लिए 50,000 से ज्यादा मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पंजीकृत 70% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वे बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। नालंदा जिले के राजगीर में कल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा। विधानसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन की चुनावी घोषणा पत्र की साझा संकल्प पत्र उप समिति की बैठक आज पटना में होगी। इस समिति में राजद सांसद मनोज झा, कांग्रेस के अमिताभ दुबे, भाकपा माले की मीना तिवारी, भाकपा के जब्बार आलम और वीआईपी के प्रोफेसर दिनेश सैनी समेत अन्य सदस्य शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हथियारबंद माओवादियों से किसी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। उन्होंने तेलंगाना के निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या करने वालों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवादियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का आह्वान किया। सारे लोग हथियार छोड़ दो और सरेंडर करो, मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमने तय किया है 31 मार्च 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। हमारी सरकार का नीति है, जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का कार्यान्वयन शुरू करने का निर्देश दिया है। इस कदम से प्रतीक्षा सूची के टिकट वाले यात्रियों की अनिश्चितताओं में कमी आएगी। यह प्रतीक्षा सूची के टिकट कंफर्म नहीं होने की स्थिति में यात्रियों को वैकल्पिक प्रबंध करने का और समय भी प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट। रेलवे टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। नई उन्नत आधुनिक यात्री आरक्षण प्रणाली वर्तमान लोड से 10 गुना अधिक लोड निपटाने के लिए तैयार की गई है। मंत्रालय ने कहा कि नई आरक्षण प्रणाली प्रति मिनट 1,50,000 से अधिक रेल टिकट जनरेट करने में सक्षम है। ये 32,000 टिकट की वर्तमान क्षमता का लगभग 5 गुना अधिक है। रेलवे IRCTC वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए केवल प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को अनुमति देगा। इसके लिए 1 जुलाई से मोबाइल ऐप शुरू होने जा रहा है। इस वर्ष जुलाई की समाप्ति से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTP आधारित प्रमाणन की सुविधा शुरू होगी। रेल मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल टिकट बुकिंग के लिए प्रमाणीकरण तंत्र को व्यापक बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं के डिजी लॉकर अकाउंट में उपलब्ध आधार या किसी अन्य सत्यापन योग्य सरकारी ID का उपयोग करके किया जा सकता है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के रूप में याद किए जाने वाले आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम MISA के अंतर्गत जेल में बंद लोगों को सम्मानित किया जाएगा।
हमने वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त से बात की, जिन्होंने आपातकाल के काले दिनों के दौरान अपने अनुभव साझा किए। 26 जून 1975 को 8 बजे का हिंदी न्यूज बुलेटिन में इंदिरा गांधी बोल रही थी और समझ में आया था कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। उसके बाद ये बताया गया कि सेंसरशिप लागू कर दिया गया है, तो आप कोई भी समाचार बिना संवाद अधिकारी उसको दिखलाए बिना आप छाप नहीं सकते। तो सेंसरशिप की हालत तो ये है कि जयप्रकाश नारायण के अलावा बाकी भी अपोजिशन के जो बड़े लीडर थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई वगैरह गिरफ्तार कर लिए गए और आम लोगों को पता ही नहीं था कि इन बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग रोकथाम विनियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, 3 भारतीय प्रबंधन संस्थानों और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित देश के 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया है। रैगिंग संबंधी यूजीसी विनियम 2009 के अनुसार इससे संबंध प्रत्येक संस्थान को छात्रों का अनुपालन आश्वासन और रैगिंग विरोधी आश्वासन पत्र जमा कराना आवश्यक है। नोटिस के अनुसार इन संस्थानों ने बार बार कहने के बावजूद विद्यार्थियों से लिखित में अनिवार्य रैगिंग रोधी वचनबद्धता और संस्थानों से अनुपालन वचनबद्धता प्रस्तुत नहीं की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज गया, बक्सर, अरवल और जमुई समेत 12 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार इस दौरान रोहतास और औरंगाबाद समेत 5 जिलों में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दिनांक 30 जून 2025 राज्य के दक्षिण भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा और बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और बांका जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, जहानाबाद, बक्सर, कैमूर, नालंदा, शेखपुरा और जमुई जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में अच्छी बारिश के समाचार हैं। इस अवधि में वैशाली जिले में 36.5 मिलीमीटर, गोपालगंज में 30.5 और पटना में 14.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से 34% कम बारिश हुई है। विभाग के अनुसार 29 जून तक सामान्य तौर पर 150 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक लगभग 100 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। प्रदेश के 11 नगर निकायों में कचरे से बिजली बनाई जाएगी। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने पटना में बिहार रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो के समापन समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि पटना में बनने वाले प्लांट से 15 मेगावाट बिजली के साथ इथेनॉल और कंपोजिट खाद का भी उत्पादन होगा। श्री मिश्रा ने कहा कि परियोजना की अनुमानित लागत 513 करोड़ रुपए है। इसमें से 33% राशि केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। शेष राशि PPP मॉडल के तहत जुटाई जाएगी। प्रदेश में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद चल रही है। 25 जून से शुरू हुई यह खरीद 15 जुलाई तक जारी रहेगी। किसान अपनी फसल को पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से निर्धारित MSP पर बेच सकते हैं। इस वर्ष चना का समर्थन मूल्य 5,850 रूपये, मसूर 6,700 रूपये और सरसों राई का समर्थन मूल्य 5,950 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। रैयत और गैर रैयत किसान अधिकतम 40 क्विंटल तक फसल बेच सकते हैं। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 8 और 9 के बच्चों के बीच प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार के नाम से विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य योजना निदेशक मयंक वड़वड़े ने संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले विद्यालय शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रशिक्षित इन शिक्षकों को फोकल शिक्षक के नाम से जाना जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए अंतिम तिथि में विस्तार किया है। इसके तहत अब विद्यार्थी 3 जुलाई तक नामांकन कर सकते हैं। इससे पहले यह तिथि 28 जून तक निर्धारित थी। गौरतलब है कि प्रदेश के 10,000 से अधिक शिक्षण संस्थानों में लगभग 18 लाख सीटों पर नामांकन होना है।
जमुई के पीयूष राज को उनके नवाचारी विचार के लिए 15 लाख रुपए का प्रोडक्ट डेवलपमेंट अनुदान दिया गया है। पीयूष राज को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से आयोजित आइडिया हैकाथॉन 4.0 के तहत यह ग्रांट दी गई है। गौरतलब है कि इस हैकाथॉन के लिए देश भर के 29,000 से अधिक नवाचारियों ने भाग लिया था। इनमें से 488 प्रतिभागियों का चयन इंक्यूबेशन और वित्तीय सहायता के लिए किया गया। अब खबरें खेल जगत से। उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 18 कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने बालक और बालिका वर्गों में जीत हासिल की है। बालक वर्ग में बिहार ने तेलंगाना को 48-35 जबकि बालिका वर्ग में प्रदेश की टीम ने पश्चिम बंगाल को 49-22 से पराजित किया। गुजरात के भुज में चल रही 54वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार ने पहले लीग मैच में कर्नाटक को 25-3 के अंतर से हरा दिया। पूल के ग्रुप ई में बिहार का अगला मैच पश्चिम बंगाल से होगा। इसके बाद टीम सुपर लीग में प्रवेश करेगी। और अब जिलों से प्राप्त अन्य समाचार। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड स्थित धनगामा पंचायत के बिंदाबाड़ी आदिवासी टोला में खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। हादसे में 2 महिला समेत 4 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य में 4 करोड़ 96 लाख वोटरों को नहीं देना होगा दस्तावेज। विपक्षी दलों के विरोध के बीच चुनाव आयोग ने दी जानकारी। दैनिक जागरण लिखता है, सरकारी बैंकों से जुड़ेंगे 2,500 पैक्स, 5 लाख तक मिलेगा लोन। प्रभात खबर ने मानसून से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, पूरे देश में 9 दिन पहले छाया मानसून, पर बिहार में अब तक 34% कम बारिश। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, समस्तीपुर के पूसा में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र खुलेगा। राष्ट्रीय सहारा की प्रमुख खबर है, पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 3 की मौत, 50 घायल। आज अखबार लिखता है, पटना एयरपोर्ट सबसे खतरनाक, डीजीसीए के निरीक्षण में खुलासा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 6 नगर पंचायतों में आम चुनाव और 36 अन्य नगर निकायों में उपचुनाव के मतों की गणना जारी। 538 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हथियारबंद माओवादियों से किसी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया। और मौसम विभाग ने आज रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा तथा बांका जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।